पहली बार सुनने को मिल रहा है कि भारत और बांग्लादेश के बीच भी विवाद है, कि भारत और बांग्लादेश के बीच इतना बड़ा विवाद हो चुका है कि इन दोनों की मित्रता टूट गई है। वो कैसे? आप सभी को पता है 1971 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश का जन्म हुआ था। ये तो हम सभी को पता है, जिसे हम भारत में विजय दिवस के रूप में मनाते हैं प्रतिवर्ष। अभी 16 दिसंबर को 4-5 दिन पहले विजय दिवस बनाया गया था भारत में, प्रतिवर्ष बनाया जाता है। 1971 के युद्ध की याद में विजय दिवस बनाया जाता है भारतवर्ष में। उसी दिन बांग्लादेश का जन्म हुआ था, यानी बांग्लादेश जो है बांग्लादेश देश बना था। 1971 के युद्ध से पहले बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। पूर्वी पाकिस्तान, सर हमने तो ये सुना था कि पाकिस्तान यहां पर है। नहीं, जब भारत का बंटवारा हुआ था, कि जब भारत को आजादी मिली थी 1947 में, यानी 1947 में जब भारत आजाद हुआ था, तभी भारत के कुछ टुकड़े टूटे थे। उन टुकड़ों में पाकिस्तान का जन्म हुआ था। तो कुछ पाकिस्तान तो यहां बना, जिसको बोला गया पश्चिमी पाकिस्तान, और एक पाकिस्तान यहां बना जिसको बोला गया पूर्वी पाकिस्तान। तो क्या सर ये पाकिस्तान अलग अलग थे? नहीं, ये दोनों एक ही देश थे, ये वाला और ये वाला। इन दोनों का एक ही प्रधानमंत्री होता था और बीच में था अपना भारत। तो इस मैप को देख के आपको हंसी आ रही होगी कि ऐसा भी मैप होता होगा कि आधा देश यहां और आधा देश यहां, बीच में भारत है। हाँ, ऐसा ही था। इसको पश्चिमी पाकिस्तान और इसको पूर्वी पाकिस्तान। अब इन दोनों टुकड़ों में आपस में विवाद रहता था। यहाँ के लोगों की मानसिकता कुछ थी और यहाँ के लोगों की मानसिकता कुछ थी, यानी आपस में बनती कम थी। यहाँ के जो पॉलिटिशियन लीडर थे, नेता थे, और यहाँ के थे, उन दोनों के बीच मन मुटाव रहता था, बात नहीं बन पाती थी। और खास बात क्या थी कि प्रधानमंत्री पश्चिमी पाकिस्तान से ही चुना जाता था। तो भाई जब यहां से प्रधानमंत्री चुना जा रहा है, इसी क्षेत्र को ज्यादा डेवलप किया जा रहा है, सारा पैसा इसी पे लगाया जा रहा है, इस क्षेत्र में ध्यान ही नहीं दे रहा था पाकिस्तान, इसीलिए इसने यहां विवाद कर दिया और यहां विद्रोह स्टार्ट हो गया था। जब पूर्वी पाकिस्तान के अंदर गृह युद्ध चल रहा था 1971 में, उसी बीच भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो जाता है। यानी कौन सा पाकिस्तान? भारत और इधर वाला जो पाकिस्तान है, इन दोनों का युद्ध हो जाता है। जब युद्ध हो जाता है तो भारत ने सोचा अब मौका है, इसको तोड़ दिया जाए, यानी कि ये गड़बड़ कर रहा है तो इसको तोड़ क्यों ना दो। तो भारत ने यहाँ के जो पॉलिटिशियन लीडर थे पूर्वी पाकिस्तान के, इनका सपोर्ट कर दिया और भारतीय सेना की हेल्प से इसका जन्म हुआ। पूर्वी पाकिस्तान का नाम रखा गया बांग्लादेश। दिन था 16 दिसंबर 1971, यानी कि 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने सरेंडर कर दिया था। यानी इसी दिन को भारतीय विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। फिर से सुने, 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने सरेंडर कर दिया था। इतनी बड़ी सेना ने भारत के सामने सरेंडर कर दिया था। और इतना ही नहीं, इसके साथ पता है कौन कौन था सपोर्ट में? अमेरिका, इस्लामिक कंट्रीज, ऐसे बड़े बड़े देश इसकी सपोर्ट में थे, पाकिस्तान की सपोर्ट में। और भारत की सपोर्ट में कौन था उस समय? रसिया, इजराइल। रसिया और इजराइल भारत की तरफ थे और इसकी तरफ थे अमेरिका और इस्लामिक कंट्री, ये सऊदी वगैरह जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं सब पाकिस्तान की तरफ थे। ठीक है, तो भारत की कूटनीतिक और राजनीतिक जीत हुई और बांग्लादेश का जन्म हुआ। बांग्लादेश के जन्म के बाद बांग्लादेश का जो पहला प्रधानमंत्री बने वो थे शेख मुजीबुर रहमान, जो कि भारतीय समर्थक थे। यानी भारत ने वही सपोर्ट किया उनका, तो वो भारत के ही तरफ रहेंगे, पाकिस्तान की तरफ क्यों रहते। तब से अब तक सन 2024 तक भारत और बांग्लादेश की मित्रता चल रही थी, यानी फ्रेंडशिप चल रही थी, हैंडशेक। यानी अभी तक जो है, अब शेख मुजीबुर रहमान की जो बेटी थी शेख हसीना, वो प्रधानमंत्री थी, यानी वो तो चल बसे, उनके बाद उनकी बेटी का राज आया। ठीक है, तो इनकी मित्रता चल रही थी। इसी बीच सन 2024 में बांग्लादेश में एक और नमूना आता है जिसका नाम था डॉक्टर यूनुस, नोबेल शास्त्री है, और जो कि अमेरिका की तरफ से सपोर्ट में था, उसको अमेरिका की सपोर्ट थी। नोबेल शास्त्री डॉक्टर यूनुस, वो बांग्लादेश के अंदर गृह युद्ध करवा देता है। और जब गृह युद्ध हो जाता है तो उसका रिजल्ट ये हुआ कि शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़कर भागना पड़ा और वो भारत में आ गई। यानी शेख हसीना बांग्लादेश से आकर दिल्ली में शरण ले गई। दिल्ली में शरण ले गई, यानी अब वो दिल्ली में हैं, बांग्लादेश से तो भाग गई। तो भाई सरकार गिर गई जब प्रधानमंत्री ही भाग गया। अब प्रधानमंत्री जब भाग गया बांग्लादेश का, भारत में आके शरण ले लिया,
तो भारतीयों की भाई ये नीति है, अगर हमारे पास कोई आता है शरण लेने तो हम उसे शरण दे देते हैं, यानी रेस्पेक्ट के साथ उसको आदर सम्मान के साथ रख लेते हैं। इससे पहले भी दलाई लामा आए थे, उनको भी रख लिया था भारत ने, इसीलिए चाइना का विवाद है भारत से, ठीक है ना। अब भाई जब भागा हुआ प्रधानमंत्री यहां शरण ले गया, यहाँ रहने लगा, तो बांग्लादेश का जो नया प्रधानमंत्री बनेगा, अभी प्रधानमंत्री बना नहीं है, उसका नाम है चीफ एडवाइजर। चीफ एडवाइजर पद, यानी कि जैसे भारत में गांधी जी होते थे, वैसे बांग्लादेश ने एक सबसे बड़ा पद रखा जिसका नाम है चीफ एडवाइजर। तो चीफ एडवाइजर जो बने हैं, अब ये बोलता है कि हमारी आज़ादी तब नहीं हुई थी 1971 में, ये बोलता है हम तो सन 2024 में आज़ाद हुए हैं, और वो आज़ादी कहाँ से मिली है, ये बोलता है कि जो शेख हसीना थी वो तो भारत की कठपुतली थी, यानी भारत के कहने पर कार्य करती थी, हमें तो आज़ादी अब मिली है शेख हसीना से। तो यहाँ का जो नया चीफ एडवाइजर बना है उसका नाम है डॉक्टर यूनुस नोबल शास्त्री, ठीक है, उसे नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है अमेरिका की तरफ से। अब वो बोलता है, अब इतना ही नहीं, भारत ने बोला चलो ठीक है तुम्हारी सत्ता परिवर्तन हो गया, आराम से मौज करो, शेख हसीना को हम रख लेते हैं। अब ये जो नया चीफ एडवाइजर बना है बांग्लादेश का, जिसका नाम है डॉक्टर यूनुस, ये बोलता है अरे मैं कैसे भारत के साथ मित्रता रख लूं, ये तो मेरा दुश्मन है, क्योंकि भाई वो जो डॉक्टर यूनुस है वो पाकिस्तानी समर्थक है, यानी पाकिस्तान को ज्यादा सपोर्ट करता है डॉक्टर यूनुस। तो सीधी सी बात है, जो सबसे बड़ा पदाधिकारी है, यानी राष्ट्रपति ही मानो, चीफ एडवाइजर मानो इसको, वो पाकिस्तान की सपोर्ट में है, तो सीधी सी बात है भारत से तो मित्रता तोड़ेगा ही, भारत से मित्रता तोड़ेगा। अब वो इतना ही नहीं, मित्रता तो तोड़ लिया, चलो कोई बात नहीं, ऐसे तो चलता रहता है, विवाद होते रहते हैं, कूटनीतिक विवाद, विदेश नीति बदलती रहती है देशों की। ये बोलता है कि आजादी से पहले 1947 से पहले ये सारा क्षेत्र बंगाल हुआ करता था, और इस बंगाल में पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, ये सारा क्षेत्र एक ही था। यानी कि इसने ये बोला कि भारत के 3 राज्य बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल भी मुझे चाहिए। अरे इसने इतना ही नहीं, अपने मैप में भी इनको अपना दिखा दिया। जैसे भारत कभी कभी अखंड भारत में पाकिस्तान और बांग्लादेश ये वगैरह सब एक ही दिखा देता है ना, अखंड भारत, तो इसने भारत की होड़ करके पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बिहार को अपना दिखा दिया। तो भाई जब इसने ऐसा मैप रिलीज कर दिया और ट्विटर हैंडल पे भी रिलीज कर दिया और चुनौती दे दी भारत को, तो भारत की तरफ से भी प्रतिक्रिया बनती है। तो भारत ने भी बोल दिया कि अगर ऐसा होता है तो युद्ध होना ही है, सीधी सी बात है। इसके बाद ये जो डॉक्टर यूनुस नया चीफ एडवाइजर बना है बांग्लादेश का, अभी बांग्लादेश में कोई प्रधानमंत्री नहीं है, चुनाव नहीं हुआ है, गृह युद्ध के बाद चीफ एडवाइजर ही देश को चला रहा है, वो जाता है पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान की तरफ से इसको निमंत्रण आया और वह कायदा ये पाकिस्तान पहुंच गया, जिसकी अपनी ही हालत खराब है, जिसकी अपनी ही जीडीपी गिर चुकी है, दूसरों से भीख मांग कर लाता है, अमेरिका वगैरह से, अन्य इस्लामिक कंट्रीज से, वो उसके पास पहुंच गया, बोला कि आप हमारे मित्र हो आज से। और नीचे से, भारत के नीचे से झूलता झूलता, ऊपर से क्यों नहीं गया सर, ऊपर से भी तो जा सकता था, इनके पास तो एरोप्लेन वगैरह सब है। ऊपर से भारत ने रोक लगा रखी है, भाई पाकिस्तानी एरोप्लेन भारत के ऊपर से नहीं गुजरेंगे, क्योंकि ये भैया इसका कुछ पता नहीं कहाँ बम गोले गिरा दे, मूर्ख इंसान है, यानी धोखा कर सकता है, इसलिए रोक लगा रखी है। और कुछ रीजन ये भी है, अगर इन दोनों की मित्रता हो जाती है, एरोप्लेन का आवागमन हो जाता है भारत के ऊपर से, तो ये मजबूत हो जाएंगे। तो भारत इनको मजबूत थोड़ी ना होने देगा, कभी युद्ध होता है तो अपने विरोधी को कमजोरी रखेगा ना भारत, सीधी सी बात है। तो नीचे है भारत के समुद्र, ये सारा एरिया जो है भारत का, ये समुद्र ने घेर रखा है, ये यहाँ को श्रीलंका पड़ जाता है समुद्र में, ठीक है। तो ये जो सारा एरिया है, तो बांग्लादेश झूलता झूलता इधर से समुद्र होते हुए जहाज के जरिए यहाँ पहुंच जाता है पाकिस्तान। यहाँ आराम से इनके बीच मित्रता होती है, चाय पानी होती है, फोटो में आप देख सकते हैं, प्रेस रिलीज होती है, बोलता है हम तो एक ही हैं, एक ही थे, एक ही हैं, मित्रता बना के रहेंगे, और इनके बीच ट्रीटी साइन हो जाती है। ये बोलता है कि मैं भारत से सारे रिश्ते समाप्त करता हूँ, व्यापारिक रिश्ते और वैसे राजनीतिक, कूटनीतिक सब रिश्ते समाप्त करता हूँ, और पाकिस्तान से ही हमारा अब सामान वगैरह आएगा, प्रोडक्ट जो भी आएंगे पाकिस्तान से आएंगे। तो पाकिस्तान ने क्या काम करा, एक जहाज भरा सामान का और बांग्लादेश पहुंचा दिया। इसको ये नहीं पता कि समुद्र में होते हुए इतनी बड़ी टेरिटोरियल लाइन को पार करते हुए कितना खर्चा आएगा जहाज में, और यहाँ से क्या था, भारत से सिर्फ बाउंड्री ही क्रॉस करनी थी, यहाँ से सामान मिल जा रहा था इसे सीधे, खर्चा भी कम आ रहा था और सस्ता सामान मिल रहा था। तो इस मूर्ख ने भारत के साथ रिश्ते समाप्त कर लिए हैं, आगे आने वाले समय में देखते हैं। अब ये जो डॉक्टर यूनुस बना था, ये अमेरिका की सपोर्ट से बना था, अमेरिका की सपोर्ट में उस समय बाइडेन थे। बाइडेन जो है
वो डॉक्टर यूनुस को सपोर्ट करते थे, शेख हसीना को नहीं करते थे। लेकिन अब बाइडेन की सरकार बदल चुकी है अमेरिका में और ट्रंप की सरकार बनी है, और ट्रंप ने जीतने से पहले ही ये बोल दिया था कि मैं डॉक्टर यूनुस को सपोर्ट नहीं करता, मैं शेख हसीना को सपोर्ट करता हूं, जो डेमोक्रेटिक तरीके से चुनी गई प्रधानमंत्री है। तो देखना यह होगा कि अमेरिका जो है बांग्लादेश की मदद करता है, शेख हसीना प्रधानमंत्री बन के वापस आती हैं कि नहीं बांग्लादेश के अंदर, देखना यह होगा। क्योंकि भाई रसिया और अमेरिका ऐसे देश हैं विश्व भर के अंदर, ऐसी महाशक्ति हैं कि कहीं भी कुछ भी हो, छोटा मोटा कोई भी युद्ध हो, कुछ भी हो विश्व के अंदर, किसी भी देश के अंदर, उनका रोल हमेशा रहेगा, क्योंकि भाई वो महाशक्ति है विश्व भर की। ठीक है ना। तो अभी जो है, तो आप बोलेंगे कि सर अमेरिका तो भारत की सपोर्ट में है, ये बांग्लादेश, ये मैटर क्या है? अमेरिका सबकी सपोर्ट में रहता है, सबको सपोर्ट करता है वो। दूसरी तरफ रसिया है जो भारत का परम मित्र है, भारत का परम मित्र है, हमेशा कभी भी युद्ध हो, कुछ भी हो, हमेशा भारत की सपोर्ट में रहता है तो मित्र अमेरिका भी, लेकिन वो उस टाइप का मित्र है, चालू मित्र, समय आने पर धोखा दे सकता है। हालांकि इस समय भारत और अमेरिका की मित्रता ठीक ठाक चल रही है, उनके बीच अच्छा व्यापार हो रहा है, विश्व में नंबर 1 व्यापार हो रहा है, यानी भारत और अमेरिका के बीच टॉप रैंकिंग में व्यापार हुआ है। इसलिए हमारा जो परम मित्र है इस विश्व के अंदर रसिया है, और रसिया के बाद जो दूसरा परम मित्र है वो है इजराइल। इन दोनों पे हम विश्वास कर सकते हैं, इजराइल और रसिया पर। अमेरिका भी हमारा मित्र है, लेकिन उस पर 100% विश्वास नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपने भारत के इंटरनेशनल रिलेशंस को समझा, भारत की इंटरनल सिक्योरिटीज को समझा, भारत बांग्लादेश के रिश्ते समझे, और पाकिस्तान से भारत के क्या रिश्ते हैं वो समझे। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपने भारत का मैप भी देखना सीखा कि कौन सी दिशा में क्या है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। सी यू अगेन टुमारो विद न्यू लेक्चर। धन्यवाद।